वेटर। आर यू श्योर ये आदमी वही है? कंफर्म नहीं है सर, पर वो आगरा जाने वाली बस में चढ़ा है। मैं उसी बस को फॉलो कर रहा हूँ। मैं उस बस के रूट वाले स्टैंड पे हूँ। मैं बस पे चढ़ता हूँ, तुम बस को फॉलो करो। ओके सर। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी नहीं नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता। अब मेरा स्टॉप आ गया है। एक्सक्यूज मी। भैया रुक जाओ, मेरा स्टॉप आ गया है। अरे भैया जल्दी रोको ना यहाँ पे। हेलो, गाड़ी रोको। बहुत शातिर चाल चली तूने दर्पण। मानसी के मर्डर केस में तुझे फांसी ना हो जाए, इसलिए अपना नाम और पहचान बदल ली। तेरी गर्लफ्रेंड कोमल ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारे फसाद की जड़ तो वही है ना सर। मैं कोमल से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। मेरी माँ जब हमारे रिश्ता लेके उसके घर पे गई तो उसके बाप ने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कोमल को छोड़ के मानसी से शादी कर ली। लेकिन आए दिन कोमल मुझे ये एहसास दिलाती रही कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुम मुझे बुला सकते हो, पर मैंने मेरे पापा के गुस्से की सजा मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मानसी को धोखा देके मैं कोमल से मिलने लगा। मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया तो उन्होंने मुझ पर नज़र रखने के लिए मेरे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा दिया। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने हमारे कुछ फोटोज़ खींचे, मेरे और कोमल के। कुछ दिन बाद वो फोटोज़ मानसी ने देख ली। कहते थे कोमल सिर्फ तुम्हारा पास्ट थी और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, तो फिर ये क्या है? देखो मानसी, मैं कोमल को भुला नहीं पा रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? एक मैन में दो तलवार तो नहीं हो सकती ना सर, तो मैंने वो तलवार चुनी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने उससे दूरी बना ली। मुझे पता था पुलिस एक दिन मुझे मानसी के कत्ल में सुली चढ़ाएगी, तो मैंने अपने कद काठी का एक भिखारी ढूंढा, उसे पैसों की लालच दी, उसे कपड़े दिए। उसके नाम पे तूने एक फोन नंबर भी ले लिया। एक बात बता मेरे को, तेरी इन काली करतूतों के बारे में तेरी माँ को पता है? और अपने पिता को क्यों मारा तूने? माँ उन्हें दिलासा देना चाहती थी कि मैं जिंदा हूँ। दर्पण तू जिंदा है? हाँ, हमारा बेटा जिंदा है। झूठ बोला तुमने मुझसे, इतने दिनों छुपा के रखा। अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ मैं। नहीं, अरे क्या करे, कट कीजिए। अरे हमारा बेटा है वो। झूठ बोला तुमने मुझसे। उन्होंने मेरे सामने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था और मुझे धमकी दिया कि अंदर करवा देगा। उस दिन तो मैं वहां से चला। भागीदार हो। प्यार और ममता में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये देख ही नहीं पाते कि दर्पण जैसे लोग कितने खतरनाक हैं। इस तरह के लोग न तो रिश्तों की परवाह करते हैं, न ही जज्बातों की। और अक्सर ऐसे लोगों को पहचानने में हम लोग गलती कर देते हैं। आज भी हमारे देश में कई औरतें ऐसी हैं जो अपने पति के अत्याचार और घरेलू हिंसा की शिकार हैं, लेकिन जीवन भर सहती रहती हैं। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाई जाए तो उनका हश्र यह भी हो सकता है कि वो अपनी जान गंवा दे, जैसा कि मानसी के साथ हुआ। सकते हैं, अब साजिश भी तो तुम्हारा बेटा ही कर रहा है। अरे आंटी, अगर आप हार रही हो तो मुझ पे एलिगेशन मत लगाओ। मैं आदमी हूँ नेक और अगला नंबर है 1। ये मैं जीत गई। देखा, अब तो पक्का साजिशें बता रहे हैं हम तुमको। अच्छा, तो फिर हम भी हमारे पास से फेंक देते। आंटी, तंबोला में पासे? मुझे आंटी मत बोलो। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? अब तुम्हारे कारण मेरी और आभा की बचपन की दोस्ती ना बिना कट्टी के टूट जाएगी। बस एक कमी है। क्या? इनमें मेरे पापा नहीं है। काश वो होते तो। तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो ना?
उन्हीं का ड्रीम था कि मैं आईएएस करूं। दर्पण, क्या हम शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते? शादी के सेरेमनीज के बीच में मैं एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाऊंगी? आई अंडरस्टैंड मानसी, लेकिन मम्मी आर यू श्योर ये आदमी वही है? कंफर्म नहीं है सर, पर वो आगरा जाने वाली बस में चढ़ा है। मैं उसी बस को फॉलो कर रहा हूँ। नंबर निकाल, 25 नंबर। अरे अरे आंटी 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मुझसे नहीं, सब चीटिंग वीटिंग नहीं होता। प्लीज मुझसे ये सब मत करवाओ आप। अपनी एंगेजमेंट की सारी पिक्चर्स परफेक्टली पोज्ड है ना? अब तू भाई को मक्खन लगा रहा है? मैं ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं तेरे धंधे में, 25% भी उसका रिटर्न नहीं। क्या हुआ दर्पण, तुम पूरे सेरेमनी में इतने एक्साइटेड थे और अब तुम्हारा मुंह लटक गया? अरे वाह, ये अच्छी है ना? की वजह से मेरा बेटे ने आत्महत्या कर ली। हेलो, हाँ हाँ सुधा। सर, दर्पण मेरा पास था और अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। आप प्लीज पुरानी बातें करके मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। वो मानसी दीदी नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात। फंस गई ना पुलिस के चक्कर में। पापा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने क्यों मुझे और दर्पण को शादी नहीं। देखो मानसी, दर्पण आज भी मुझसे ही प्यार करता है। ये बकवास। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। क्या ये जरूरी है? हमें ये करना ही होगा। मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू लिव यार। ने डिसाइड किया था, जो पहले जीतेगा वो पहले मरेगा। क्या गया? ऐसा कोई डर नहीं जो तेरा भाई ना कर सके। बता क्या डर है? वो लड़की दिख रही है, आज जाकर तू उस लड़की को प्रपोज करेगा। दिमाग खराब हो गया क्या? पता है वो कौन है? कौन है? नमिता सिंगल, विकी की गर्लफ्रेंड है वो। इसलिए तो इसके बस की नहीं है। क्या बस की नहीं है? अगर कर दिया तो क्या देगा? तो 1 महीने के लिए तेरे लंच का बिल मैं पे करूंगा। ठीक है, देख फिर। भाई, तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे डंप कर दिया क्या? तेरे अलावा आदित्य को डेट कर रही है? चल ना लंच खिला। चल ब्रो, मैं निकलता हूँ। अंधेरा होने वाला है, पापा का फोन किसी भी वक्त आता होगा। अबे फट्टू, इतना कौन डरता है अपने बाप से? अरे ब्रो, तू जानता है ना इसके बाप को। अगर ये 1 मिनट भी लेट हुआ तो अगले 20 मिनट तक उसे 1 मिनट का हिसाब देने में लग जाएगा। तुम लोग बैठो, मैं निकलता हूँ। चलो बाय। बाय।
क्या बे हीरो, कहाँ है तेरा दोस्त? हाँ? आदित्य कहाँ? क्यों सवाल पूछेगा? अरे छोड़ छोड़ छोड़, बता मुझे, छोड़ 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 विक्की, छोड़ 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 छोड़। ये पता था ना कि नमिता मेरी बंदी है, क्यों गया उसके पीछे? हाँ? तो अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड है तो वो आदित्य के पास क्यों गई? तू क्या बुजदिल है जो तुझे छोड़ के उसके पास गई? बोला बे? छोड़! क्या बोला बे? बुजदिल बोला? छोड़ से! विक्की! विक्की! छोड़ से! चल हेमंत, 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 तू ठीक है? हेमंत, हेमंत, अरे कुछ बोल हेमंत, 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 तू ठीक है? हेमंत, बोल, अरे हीरो मत हेमंत। फर्स्ट रैंक से थर्ड रैंक पे आने की पार्टी चल रही थी इतनी देर तक। क्या पूछ रहा हूं मैं? टॉपर से थर्ड रैंक पे आए हो, अब थर्ड रैंक से लास्ट रैंक जाने की प्लानिंग है तुम्हारी? रैंक रैंक रैंक, जब देखो तब रैंक। अरे बेटा, ये भगवान, रैंक दिखाई देता है तुझे? बच्चे को इतनी चोट लगी है वो नहीं दिखाई दे रही? बेटा तू चल मेरे साथ, चल। प्रशांत, क्या है ये? क्या है ये? ये तुम्हारे मार्क्स 600 में से 56 ओनली। अगर आंखों में थोड़ी सी शर्म बची हो तो हेमंत से कुछ सीखो। अरे जब नहीं आती उसे मेडिकल की पढ़ाई समझ में तो क्यों जबरदस्ती डॉक्टर बनाने पर तुले हुए हैं? ये कुछ और भी तो बन सकता है। ये डॉक्टर ही बनेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने भी तैयारी की थी भैया के साथ। वो डॉक्टर बन गए, मैं रह गया। डॉक्टर बनने के बाद क्या किया उन्होंने? हम सबसे मुंह मोड़ लिया। एटीट्यूड देखा उनका आसमान पर। मैं चाहता था ये नालायक डॉक्टर बने, उनके सामने ले जाके खड़ा कर दूं, तब बेइज्जती करूं उनकी। देख प्रशांत, तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, समझा? समझा? क्या घूर के देख रहा है? हैं? जवाब नहीं देता है? अपनी हैसियत से ऊंचे स्कूल में नाम लिखवाया, कैसे दिन के लिए? अपनी हैसियत के हिसाब से सरकारी स्कूल में डाल देते। अच्छा, तो बाप से ज़बान लड़ाएगा? हट पीछे! बाप से ज़बान लड़ाएगा? सच्चाई बता रहा हूँ। आपको क्या लगा एडमिशन करवा दिया बात खत्म? अब मजाक बनाते हैं मेरा। भिखारी बुलाते। बड़े स्कूल में और भी बड़ी चीजों की जरूरत लगती है। क्या लगती है? ये लगती है ना? ये लगती है? ये लगती है? ये? अरे इतनी औकात नहीं है तेरे बाप की, समझा? आपकी औकात नहीं है इसलिए दूसरों की चीजों से शौक पूरे करना पड़ता है। आपकी तरह दिन भर दारू नहीं पीता हूं। जाए समझने की गलती मत करना। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं मिल सकता, भूल जाओ मुझे। पर क्या हो गया अचानक से? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ आदित्य। प्लीज, मैं ये सब कुछ फर्स्ट टाइम फील कर रही हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू आदित्य, प्लीज। नमिता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्या हुआ। प्लीज मुझसे मिलना बंद करो। आदित्य जस्ट लीव।
ये क्या किया तूने? शी लव्स यू यार। देखिए मन, तेरे साथ जो हुआ इसकी असली वजह वही है। इसमें नमिता की क्या गलती है? और अगर तुम लोग एक दूसरे को लेकर इतना सीरियस हो तो सभी पुलिस केस वगैरह भूल जाएंगे यार। गाइस, मुझे अकेला छोड़ दिया। चल जा, अब जल्दी जा, उसे मना। हेलो, हाँ आज तुम लोग ना घर जल्दी निकल जाना, मैं आज नहीं आऊँगा। मुझे लाइब्रेरी में टाइम लगेगा। चल बाय। ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, हाँ? ज्यादा स्मार्ट बन रहा है तू, हाँ? मैंने किया क्या है? अगर जान से मार के यहाँ गाड़ भी दूंगा तुझे, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा, समझा? याद रखना। अरे बेटा, तो काफी बड़ा हो गया है। इसकी शक्ल मुझ पे जा रही है कि नहीं? अरे ये आदमी कौन है? ये मेरे दूर का रिश्तेदार है बेटा। अरे रीमा जी, आप इसको सच क्यों नहीं बता देती कि आपकी शादी से पहले आपका और मेरा, हाँ समझ गया ना बेटा तू? थप्पड़ मार तो नहीं मेरे को। इसको तो चले जाओ यहाँ से। आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मुझे आपको माँ बोलने में भी घिन आ रही है। नरसिंह, नहीं सर, हमारी ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हेमंत ने घर से जाने से पहले कुछ बताया था? वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कुछ भी? नहीं सर, दरअसल पढ़ाई की वजह से मैंने उसको कल डांट दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर के घर से निकल गया। मुझे लगा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हेमंत के कोई दोस्त तो होंगे? हाँ दोस्त हैं सर, प्रशांत।